बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, कि हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्यों ट्रांसफर करती है। तो इसका आंसर क्या है कि हीट जो फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, इसकी वजह यह है कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है उन दो पॉइंट्स के दरमियान। कहीं भी कोई भी बॉडी हो, उसकी एक साइड पे टेम्परेचर कुछ और हो, दूसरी साइड पे टेम्परेचर कुछ और हो, तो जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हमेशा मूव करेगी। इसका मतलब ये है कि हीट उस वक्त तक मूव करती रहेगी जब तक एक एंड से दूसरे एंड तक जो टेम्परेचर है वो सारी बॉडी का सेम नहीं हो जाता। जब सेम हो जाएगा तो हीट फ्लो करना स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा हीट फ्लो करती रहेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8.3, डिफाइन टर्म्स हीट एंड टेम्परेचर। हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, इनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले अगर हम हीट की बात करें तो हीट एक एनर्जी की टाइप है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है जब वो बॉडीज इन थर्मल कॉन्टैक्ट हों। ठीक है, सच एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। और जब उस बॉडी में क्या हो, दोनों बॉडीज इन कॉन्टैक्ट हो और उन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट हो। जैसे हमारे पास एक स्पून है जो कि हीट अप है और दूसरा एक तरफ एक गिलास के अंदर आइस पड़ी है, बर्फ है। तो अगर हम उस स्पून को उस बर्फ के अंदर रख दें तो क्या होगा कि जो स्पून की हीट है वो आहिस्ता आहिस्ता किसको मुंतकिल होती जाएगी, बर्फ को, और उस वक्त तक होती रहेगी जब तक कि बर्फ और जो स्पून है, जाहिर सी बात है बर्फ मेल्ट होकर पानी बनता जाएगा, तो उस वक्त तक ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक उस पानी और यानी कि बर्फ जो पानी बन गया है उस और जो स्पून है उनका टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। दूसरा हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। क्योंकि कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है उसको हम मेजर करते हैं तो वो हमारे पास टेम्परेचर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मीड बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी की क्या होती है? तो जब कोई भी हीट किसी भी बॉडी में एंटर हो जाती है तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। इंटरनल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो एनर्जी होती है जो एसोसिएट कर रही होती है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के साथ। किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी है ना, वो या तो एटम से मिलकर बनी है या मॉलिक्यूल से या पार्टिकल से, तो उसके जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं उनकी जो एनर्जी होती है उनके साथ जो एनर्जी एसोसिएट कर रही होती है उसको इंटरनल एनर्जी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज हीटिंग अफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। जो हीटिंग है वो गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन को कैसे इफेक्ट करती है? तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप काफी ज्यादा होता है। इनिशियली वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। जब उसको हीट अप किया जाता है तो क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को जब गैस को हीट अप करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी वजह क्या है इंक्रीज होने की, कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यानी कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी किसकी इंक्रीज हुई? मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हुई। तो जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनकी मोशन भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज अ थर्मोमीटर, व्हाई मर्करी इज प्रेफर्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। थर्मोमीटर क्या है और थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पर मर्करी क्यों यूज किया जाता है? तो थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। कोई भी बॉडी है उसका कितना टेम्परेचर है वो मेजर करने के लिए डिवाइस यूज की जाती है और उस डिवाइस का नाम थर्मोमीटर है। अब उस थर्मोमीटर में मर्करी इस्तेमाल किया जाता है। मर्करी इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि मर्करी के अंदर वो तमाम थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स मौजूद हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। अब उसकी रीजन क्या है कि फर्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, इट इज विजिबल। मर्करी विजिबल है, इस वजह से मर्करी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लो हीट कैपेसिटी है। लो हीट कैपेसिटी ये है कि जरा सा भी टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया जाए तो इसमें वेरिएशन आ जाती है, एक्सपेंड करता है। गुड कंडक्टर है, यानी कि हीट को पास करने देता है। डज नॉट वेट द वॉल ऑफ द ट्यूब। जो ट्यूब होती है, वॉल जो थर्मोमीटर ट्यूब होती है शीशे की, उसको भी ये वेट नहीं करता। हैविंग वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वो खसूसियात हैं इस मर्करी में
जिसकी वजह से मरकरी को एज ए थर्मोमेट्रिक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन दी वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करना है। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। सॉलिड का जो वॉल्यूम चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज किया जाए तो इसको हम वॉल्यूम या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है V = V0 × 1 + बीटा डेल्टा T। तो ये पहले वॉल्यूम था, जो चेंज आएगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो V = V0 × 1 + बीटा डेल्टा T फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट, हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड। स्पेसिफिक हीट क्या है, तो इसकी डेफिनेशन से ही हमें पता चल जाता है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। कि एक यूनिट मास है, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है और उसका टेम्परेचर केल्विन 1 केल्विन तक ले जाने के लिए जितनी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी उसको स्पेसिफिक हीट का नाम दिया जाएगा। यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर केल्विन तक ले जाने में जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक हीट का नाम देंगे। और इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो C = ΔQ/m ΔT है। C इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ΔQ हीट है, M मास है उस सब्सटेंस का जिसका टेम्परेचर हमने केल्विन तक लेकर जाना है, और ΔT यहाँ पे टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करना है तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस टू लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग विच इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय HF। कि वो क्वांटिटी ऑफ हीट जो हमें चाहिए होती है कि हम एक कोई भी मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसका मास 1 किलोग्राम है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हुए उसको जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी किस में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। सिंपली 1 kg हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम दिया जाएगा। इसका फार्मूला हमारे पास HF = ΔQF/m है और इसका यूनिट क्या होता है, जॉल पर kg। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 है, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि वही सब्सटेंस 1 kg होना चाहिए, लेकिन अब हम उसको लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे 1 kg सब्सटेंस को लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम दिया जाएगा। कि किसी भी सब्सटेंस को कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, कोई भी सब्सटेंस है जिसका मास 1 kg है और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए उसको कंप्लीटली तौर पर लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम दिया जाता है। इसका फार्मूला HV = ΔQV/m होता है और इसका SI यूनिट जॉल पर kg है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11 है, What is meant by evaporation? On what factors the evaporation of a liquid depends? Explain how cooling produced by evaporation. कि हमारे evaporation क्या होता है, evaporation से क्या मुराद है। Evaporation changing of a liquid into vapors from surface of the liquid without heating it. कि हम क्या करें, liquid को convert करें vapors में from surface of liquid, liquid की surface से उसको heat किए बगैर, तो इसको evaporation का नाम दिया जाता है। ये कुछ फैक्टर्स डिपेंड कर रहे होते हैं इवेपोरेशन पे। एक टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, विंड और नेचर ऑफ द लिक्विड। कि वो फैक्टर्स जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है, टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, विंड और नेचर ऑफ द लिक्विड है। इसके अलावा अब इवेपोरेशन का प्रोसेस ये डिटेल में आप इनका चेक कर सकते हैं। डिटेल आंसर्स भी मैंने अपलोड किए हैं, यहाँ पे जस्ट शॉर्ट आंसर्स मैंने पुट किए हैं तो इस वजह से यहाँ पे डिटेल नहीं लिखी, जस्ट वो फैक्टर्स लिखे हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट था कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन कैसे होती है, कूलिंग कैसे होती है इवेपोरेशन के प्रोसेस से।
इवेपोरेशन प्रोड्यूस होता है, करती है कूलिंग। किस वजह से? एज द पार्टिकल एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड चेंज इनटू वेपर्स। कोई भी लिक्विड है, उसकी सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी हासिल करते हैं। वो एनर्जी हासिल करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सॉलिड लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो वेपर्स में कन्वर्ट होके उड़ गए तो सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा। उन्होंने टेम्परेचर सराउंडिंग से लिया था ना, तभी उनका टेम्परेचर हाई हुआ और वो वेपर्स में कन्वर्ट हुए। तो सराउंडिंग में टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। वो जो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है उस वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और हमें कूलिंग फील होती है। तो इवेपोरेशन इस तरीके से कूलिंग करता है। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। और अगर आप हमसे ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।